हरियाणा की सीमा से सटे राजस्थान के बहरोड इलाके में राजस्थान पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग के कुख्यात बदमाश अभिषेक उर्फ बटार को गिरफ्तार किया है। पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए वह महिला का भेष धारण कर फरारी काट रहा था। वह लहंगा लुगड़ी पहनकर गांव में घूम रहा था ताकि पुलिस की नजरों से बच सके, लेकिन उसकी चालाकी ज्यादा देर तक काम नहीं आई। आरोपी पर महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी थाने में भी 3 मुकदमे दर्ज हैं। कोटपुतली बहरोड एसपी देवेंद्र बिश्नोई के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पुलिस को एक संदिग्ध महिला दिखाई दी, जिसकी चाल ढाल का शक हुआ। तलाशी लेने पर खुलासा हुआ कि वह कोई महिला नहीं बल्कि कुख्यात बदमाश अभिषेक उर्फ बटार है। पुलिस ने जब उसकी लहंगे की तलाशी ली तो उसमें से 3 देसी पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन बरामद हुई। पूछताछ में पता चला कि बटार गांव मोलाहेड़ा थाना पनियाड़ा का निवासी है और लंबे समय से फरार चल रहा था। वह रोहित गोदारा गैंग का सक्रिय सदस्य है और हरियाणा राजस्थान सीमा क्षेत्र में कई गंभीर वारदातों में शामिल रहा है। अभिषेक उर्फ बटार पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। उस पर नांगल चौधरी थाना क्षेत्र में 3 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें धारा 285, 120 बी, 34 भादस तथा 54, 25 और 59 आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस 2022 में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इसके अलावा बीएनएस की धारा 316 2 व 318 4 के तहत 2 और मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे उसी की महिला वेशभूषा में बहरोड शहर में परेड कराई, ताकि अपराधियों को कड़ा संदेश दिया जा सके कि चाहे जितनी चालाकी कर ली जाए, कानून के शिकंजे से बचना नामुमकिन है। आपको विदित है कि राज्य सरकार द्वारा संगठित अपराध के विरुद्ध दिशा निर्देश फरमाए गए हैं, जिस पर हमारे महानिदेशक पुलिस व अजमेर अपने जयपुर रेंज आईजी द्वारा सख्त निर्देश हैं कि जो भी संगठित अपराधी हैं, और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के द्वारा भी एक सूची हमें प्रोवाइड कराई गई थी, जिसमें कुछ नामी अपराधी जो कि बड़े जो अपराधी हैं, खासतौर से लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, हैरी बॉक्सर इत्यादि के संपर्क में हैं और उनके इशारे पर कहीं ना कहीं कोई न कोई वारदात करने की फिराक में है। जिसमें आपको विदित भी होगा कि पूर्व में हैरी बॉक्सर ने एक पत्रकार को इंटरव्यू देकर मीडिया के द्वारा ये भी जाहिर किया था कि कृष्ण पहलवान उसका आदमी है और स्वीकारोक्ति की थी। तो ये इस इलाके में इनकी एक्टिविटी पहले भी रही है और पूर्व में भी ये कई गैंग्स में एक्टिव रहे हैं। तो हमें सूचना मिली थी कि अभिषेक और बटार जो है वो इस इलाके में कोई वारदात करने की फिराक में है, जिसमें हमारे एसएचओ को यहाँ अलर्ट किया गया। वह जो 2 यूआरटी के बंदे हैं, मनोज कुमार कांस्टेबल व बलदेव कांस्टेबल, इन्होंने अपनी मुखबिरी के आधार पर कुछ सूचना प्राप्त की और ये पता लगा कि ये इस एरिया में कहीं घूम रहा है, वारदात करने की फिराक में है और भेष बदल कर है। जिस पर पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर राम प्रकाश, उन्होंने टीम लेकर बाईपास की तरफ नाकाबंदी की। तो एक व्यक्ति जो कि महिला की वेशभूषा में, क्योंकि उसकी कद काठी और उसकी चाल डाल में फर्क लग रहा था, ये महिला संदेह प्रतीत हुआ तो उस पर पूछताछ की गई, वह उसमें तलाशी ली गई तो उसके पास एक पिस्टल, देसी पिस्टल 3, 12 जिंदा कारतूस और एक अतिरिक्त मैगजीन, ये चीज़ें उससे बरामद हुई। और पूछताछ पर उसने बताया कि उसका नाम अभिषेक उर्फ बटार है, जिस पर चूँकि ये कोटपुतली के मुकदमे में 147/25 में वांटेड भी था, इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया जा चुका था। तो इसके अन्य मुकदमे भी जब खंगाले गए तो टोटल 8 मुकदमे इसके विरुद्ध हैं, जिसमें जयपुर में करदनी में भी 111 जो एंटी गैंगस्टर, उसमें जो संगठित अपराध की धाराओं में ये पूर्व में भी गिरफ्तार हो चुका है। तो इस तरह की हरकत इस इलाके में ना हो, उसको रोकने के लिए पुलिस ने तत्परता दिखाई और सक्रियता रखते हुए एक नामी बदमाश को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये एक बहुत ही जो है उपलब्धि है इस पुलिस स्टेशन की। और ये जो अभियुक्त है ये रोहित गोदारा गैंग से संबंध रखता है और रोहित गोदारा का अभी आपको पता ही है, जैसे बीकानेर वगैरह में कई इंसिडेंट्स हुए हैं जिस पर उन्होंने फायरिंग भी की है, धमकी भी दी है। तो इस तरह की हरकतें ये पूर्व में रही हैं। तो इन सबको मिलाकर देखते हुए इसकी जो गिरफ्तारी हुई है और ये मुकदमा इस पर दर्ज कर लिया गया है 403/25, 111
BNS में संगठित अपराध मानते हुए। जिन लोगों के लिए काम कर रहा है उनकी बड़ी लंबी चेन है, तो कहीं ना कहीं उनसे संबंध है। और हमारी जो पॉलिसी है वो 0 टॉलरेंस की है। इस तरह का कोई भी अपराधी अगर इलाके में एक्टिव भी रहता है या दिखता भी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर अभी तक क्या कोई जानकारी? अभी तो गिरफ्तार किया है, इसका रिमांड लिया जाएगा। इसके जो भी सोशल मीडिया या जो भी इसके मोबाइल वगैरह जो भी इसके जो ग्रुप्स हैं, जो क्योंकि ये अपने से हटके अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, कई बार बड़ी दिक्कत आती है, FSL की मदद लेनी पड़ती है। कई डाटा जो है ये डिलीट कर देते हैं, तो डाटा को रिट्रीव भी करना पड़ता है। तो देखते हैं कितने डाटा हम रिट्रीव कर पाते हैं, कितनी सूचनाएं हमें और अतिरिक्त इनके साधनों से भी मिल पाती है। उस पर आगे जो चेन बनेगी उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी।